हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम साइंस जी के हम करेंगे इस क्लास पर। टॉपिक 12 चल रहा है। टॉपिक 12 का ये लास्ट पार्ट रहेगा, फोर्थ पार्ट। इसमें हम कर रहे हैं मेटल्स, मिनरल्स एंड ऑरीज, धातुएं, खनिज और आयस्क। इससे रिलेटेड 4 पार्ट बन गए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आज वाले पार्ट में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आज वाला जो पार्ट है इसमें 25 क्वेश्चन रखे हैं मैंने, ताकि ये कंप्लीट हो जाए। 5 क्वेश्चन पेंडिंग रहते थे, इसलिए मैंने इसमें ही वो रख दिए हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो जुड़ जाइए फ्रेंड्स, 3 बज गए हैं। जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। 101% आपको यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम धातु है? सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? यहाँ से प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु है। कौन सा धातु सबसे कठोरतम है? प्लेटिनम है, जो कि सबसे कठोरतम धातु है। सबसे कठोरतम धातु का नाम है प्लेटिनम। और धातु से रिलेटेड लास्ट में बिल्कुल आखिर तक बने रहें। लास्ट में हम धातु से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ एंड तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो इनमें से मिश्रित धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तांबा, टीन, जस्ता, तांबा, पारा, जस्ता, सीसा, जस्ता। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स पारा और जस्ता। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा पारा और जस्ता। ये आंसर रहेगा इसका, सी आंसर रहेगा, पारा और जस्ता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है और जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस देख के आप एग्जाम में पजल नहीं होना, क्योंकि साइंस है ये। यहाँ से हम केवल और केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो प्लीज़ जुड़ जाइए चैनल से। अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो यहाँ से आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ से हम सारे क्वेश्चन साइंस के प्रैक्टिस करते हैं। डेली 20-25 क्वेश्चन अपने रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो लोहे के साथ, किसके साथ? लोहे के साथ मिश्रित होने पर, किसके साथ होने पर मिश्रित? लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है। क्या बनता है? लोहे के साथ मिश्रित होकर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है। जो उच्च ताप का क्या कर सकता है? प्रतिरोध, यानी विरोध कर सकता है। उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, और जिसमें उच्च कठोरता और अपघर्षण, प्रतिरोधकता होती है। जिसमें क्या होती है? कठोरता होती है, अपघर्षण होता है, इसकी प्रतिरोधकता होती है। तो ऐसा इनमें से कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा तत्व है? क्रोमियम है, एल्यूमिनियम है, निकेल है, टंगस्टन है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा रहेगा इसका क्रोमियम। जो है एक ऐसा तत्व है, क्रोमियम ऐसा तत्व है जो क्या करता है? एक जो है उच्च ताप का प्रतिरोध करता है यह। और यह जब लोहे के साथ मिश्रित होने पर क्या बनता है? लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है। तो कौन सा तत्व है लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है? क्रोमियम है, जो लोहे के साथ मिश्रित हो जाता है और क्या बनाता है? इस्पात बनाता है। और इस्पात के बनाने के साथ साथ वह उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है। उच्च ताप का क्या कर सकता है? प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें जो उच्च कठोरता और अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। तो उसमें क्या होती है? कठोरता भी होती है और अपघर्षण प्रतिरोधकता भी होती है। तो ये हो गया अपना 3 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आंसर भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो के क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम्य नहीं बनाती? तो इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जो अमलगम्य क्या नहीं बनाती? अमलगम नहीं बनाती है। अमलगम इनमें से कौन नहीं बनाती? तांबा, जस्ता,
या मैग्नीशियम या फिर लोहा। तो इसमें से रहेगा ना तांबा रहेगा, ना जस्ता रहेगा, ना मैग्नीशियम रहेगा, लोहा इसका आंसर रहेगा। यह अम्लगम धातु नहीं है। यह क्या नहीं है? निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अम्लगम धातु नहीं है? तो लोहा नहीं है। और तांबा, जस्ता और मैग्नीशियम सारी की सारी अम्लगम धातुएं हैं, याद रखना है। बॉक्साइड आयस्क है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बॉक्साइड आयस्क है, किसका है? एल्यूमिनियम का है, लोहे का है, तांबे का है, सोने का है। तो बॉक्साइड किसका आयस्क है? तो बॉक्साइड है जो वह है एल्यूमिनियम का आयस्क है। किसका आयस्क है? बॉक्साइड किसका आयस्क है? बॉक्साइड है जो वह एल्यूमिनियम का आयस्क है। याद रखना है आपको, बॉक्साइड किसका आयस्क है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है बॉक्साइड। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है तो ग्रेफाइट से प्राप्त किया जाता है, पीच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है, या बॉक्साइड से, या अर्जेंटाइन से। तो क्या रहेगा इसका क्वेश्चन का आंसर? जो एल्यूमिनियम धातु है, कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम धातु है को प्राप्त किया जाता है। तो किससे इसको प्राप्त किया जा सकता है? एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जा सकता है ग्रेफाइट से, पीच ब्लेड से, या फिर बॉक्साइड से, या अर्जेंटाइन से। तो इसका आंसर रहेगा बॉक्साइड से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। तो एल्यूमिनियम आयस्क है किसका? बॉक्साइड से। और बॉक्साइड आयस्क है एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है बॉक्साइड से। याद रखना है, एल्यूमिनियम एक धातु है, बॉक्साइड एक आयस्क है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो इन धातुओं में से कौन सा है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सोना, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, जस्ता। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स, सोना जो धातु है वह स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। कौन सा धातु स्वतंत्र रूप से पाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा सोना धातु स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो इनमें से कौन सा तत्व है? मूल तत्व कौन सा है इनमें से? मूल तत्व है हीरा, रेत, संगमरमर, या फिर शक्कर। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स, रेत जो है एक मूल तत्व है। रेत क्या है? एक मूल तत्व है। मूल तत्व जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, सीधा का सीधा उसका यूज कर लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह एक मूल तत्व है रेत। यहाँ से हीरा मूल तत्व नहीं है, संगमरमर भी नहीं है, और शक्कर भी नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। खनिज मिनरल्स क्या हैं? खनिज और मिनरल्स क्या होते हैं? एक अकार्बनिक ठोस होते हैं, द्रव्य होते हैं, गैस होते हैं, उपयुक्त सभी होते हैं। तो क्या रहेगा इसका आंसर? खनिज या मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज या मिनरल्स क्या होते हैं? तो खनिज और मिनरल्स होते हैं अकार्बनिक ठोस। क्या होते हैं? अकार्बनिक ठोस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, खनिज मिनरल्स क्या होते हैं? तो खनिज क्या है? अकार्बनिक ठोस है खनिज। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 25 क्वेश्चन हमारे इस क्लास में हमने रखे हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, और क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से देख लेते हैं फ्रेंड्स। जुड़ जाइए, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम क्लास पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर हम चल रहे हैं फ्रेंड्स। आप प्लीज़ टाइम से क्लास में ज्वाइन किया करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। किस पर? हरे रंग के। कौन से के? हरे रंग के। वायु में जब हम थोड़ी देर तक रखने पर धातु पर, किस पर? धातु पर, वायु में थोड़ी देर रखने पर धातु पर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। तो धातु है। तो धातु क्या है? ऐसा कौन सा धातु है? चांदी है, तांबा है, या फिर निकल है, या फिर जस्ता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा हमारा धातु है जिसके ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट परत जम जाती है? कैसी? बेसिक कार्बोनेट परत हरे रंग की जम जाती है। तो चांदी पर जमती है, तांबा पर जमती है, निकल पर जमती है, या जस्ता पर जमती
होती है। तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स, जो तांबा होता है ना, तांबा के ऊपर ऐसी परत जम जाती है हरे रंग की, तांबे के ऊपर ऐसी परत हरे रंग की परत जम जाती है जब उसको थोड़ी वायु के अंदर रख दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, तो बेसिक कार्बोनेट की यह परत होती है हरे रंग की, वह तांबे के ऊपर जम जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो प्रदूषण नहीं फैलाता? कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो प्रदूषण नहीं फैलाता है कैडमियम, तांबा, आर्सेनिक या फिर निकल। तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा कि जो कैडमियम होता है वह भी प्रदूषण फैलाता है, और जो है आर्सेनिक होता है वह भी प्रदूषण फैलाता है, और निकल भी प्रदूषण फैलाता है, लेकिन जो तांबा होता है वह प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो इसका आंसर रहेगा तांबा। बी आंसर रहेगा इसका, तांबा आंसर रहेगा। और कैडमियम, आर्सेनिक और निकल इनसे प्रदूषण फैलता है, लेकिन तांबा से नहीं फैलता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलने से पहले वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। पता नहीं लाइक इतने कम क्यों होते हैं, और क्लास में तो हम 24 से आप हो जाते हैं, लेकिन लाइक्स पता नहीं कम क्यों करते हो आप। लाइक किया करो प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। यहाँ पर देख लेते हैं सूची 1 क्या है, सूची 2 क्या है, फटाफट से। ए ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक क्या होता है? इनमें से बताना है। स्वर्ण होता है, सीसा होता है, एल्यूमिनियम होता है या चांदी होता है? तो कौन सा ऊष्मा और विद्युत का सर्वोच्चतम सुचालक है? और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इनमें से सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर जाने योग्य धातु कौन सी है? पीट कर सही बढ़ाने वाली जो धातु होती है, पीटते ही वह अपना आकार बदल लेती है, बढ़ जाती है, तो ऐसी कौन सी धातु है? ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन सा है? न्यूनतम संचालक कौन सा है ऊष्मा का? तो ये हमने यहाँ से मिलान करके दिखाने हैं इसके। जो ए है, ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोच्चम सुचालक कौन सा है? स्वर्ण है, सीसा है या फिर स्वर्ण है, एल्यूमिनियम है या चांदी है? जो ऊष्मा और विद्युत का सर्वोच्चम संचालक होता है वो चांदी होती है फ्रेंड्स, चांदी और तांबा, ठीक है। तो चांदी सबसे उच्च होता है जहाँ से विद्युत को इजीली संचालित हम कर सकते हैं विद्युत को। सब तो ए का कितना हो गया? ए का हो गया हमारा 4, ठीक है, ए का हो गया 4। और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? इनमें से सोना, सीसा, एल्यूमिनियम, चांदी। तो एल्यूमिनियम धातु सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ये हो गया बी का हमारा 3rd। और आगे देखते हैं, सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने वाली योग्य धातु कौन सी? सबसे अधिक लचीली और पीट कर बढ़ाए जाने वाली जो धातु होती है वह होती है सोना। सोना ऐसा होता है जिसको हम पीट कर उसको बढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं, ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन सा है? सबसे न्यूनतम संचालक ऊष्मा का कौन सा है? सीसा। सीसा सबसे न्यूनतम है। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? ए का 4th रहेगा। ए का 4th कहाँ पर है? ये 4th नंबर पर है। बी का 3rd रहेगा, सी का 1st रहेगा, डी का हमारा 2nd रहेगा। तो हमारा आंसर डी रहेगा इसका, ठीक है फ्रेंड्स, डी आंसर रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे सूची रिलेटेड, कथन रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके लिए क्लियर होंगे तब जब आप प्रैक्टिस करेंगे और डेली आप क्लास लेंगे। केवल साइंस के लिए आधा घंटा आप निकाल लीजिएगा। मुझे नहीं लगता साइंस का आप आधा घंटा डेली देते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस तरह के हम डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड्स। चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मैटर मिलने वाला है पढ़ने के लिए। और यहाँ पर जो है हम केवल और केवल साइंस जीके ही नहीं करते, हर एक सब्जेक्ट की जीके करते हैं। हिस्ट्री जीके, पॉलिटिकल जीके, और जो है ज्योग्राफी जीके, और फिजिक्स, केमिस्ट्री जीके, हर तरह की जीके हम यहाँ पर करते हैं। तो अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ से आपको बहुत अच्छा मैटर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए
लिए बहुत अच्छा मैटर आपको मिलेगा, साइंस से रिलेटेड भी और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी। ठीक है, जब अभी 13 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड आवश्यक है? तो इनमें से कौन सी धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड आवश्यक है? बॉक्साइड आवश्यक है, कौन सी धातु प्राप्त करने के लिए उपयोगी है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी। तो इसका आंसर आप अच्छे से जानते हैं, एल्यूमिनियम होगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु थी। विश्व में सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग में लाई गई थी? प्रथम धातु कौन सी थी? सोना था, तांबा था, चांदी था या लोहा था? तो तांबा ऐसी धातु थी फ्रेंड्स जिसको सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। तांबा ऐसी धातु थी जिसको सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो ऐसी कौन सी खनिज है जिससे रेडियम प्राप्त किया गया था? रेडियम। ठीक है, ऐसी कौन सी धातु है जिससे रेडियम प्राप्त किया गया था? पीच ब्लेंड और चूना पत्थर या फिर रूटाइल या फिर हेमेटाइट। तो इसका आंसर रहेगा पीच ब्लेड। जो पीच ब्लेड है इससे हमने किस खनिज से? पीच ब्लेड खनिज से हमने रेडियम प्राप्त किया था। पीच ब्लेंड शब्द से जो है खनिज से हमने रेडियम प्राप्त किया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे के काम में लाया जाता है? तो ऐसी कौन सी धातु है, कौन सी धातु को हम जो है हवाई जहाज और रेल के डिब्बों के पुर्जों के रूप में प्रयोग करते हैं? कौन सी मिश्र धातु है जिसका हम प्रयोग करते हैं? लोहे का, तांबे का, एल्यूमिनियम का, इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से कोई नहीं, तो इसमें इनमें से कोई नहीं, ये था यहाँ पर कोई नहीं। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऐसा धातु है जिसका प्रयोग हमें कहाँ पर? जहाज बनाने और रेल के डिब्बों के पुर्जे के रूप में प्रयोग करते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, याद रखना है आपको, एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग करते हैं हम जहाज बनाने और रेल के डिब्बे के पुर्जे में काम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य है? तो इन धातुओं में से कौन सा सामान्य, जब ज़्यादा ताप नहीं केवल सामान्य ताप पर क्या हो जाता है? द्रव्य हो जाता है, द्रवित हो जाता है। पारा है, सीसा है, निकल है, टीन है। तो क्या रहेगा फ्रेंड्स? इनमें से ना टीन, ना निकल, ना पारा, तो ना सीसा, तो यह रहेगा पारा। जो पारा है वो बहुत कम सामान्य ताप पर भी द्रव्य हो जाता है, तो पारा रहेगा इसका आंसर। 17 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, केवल और केवल 25 क्वेश्चन हमने आज वाली क्लास पे रखे हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। ये हमारा 12th टॉपिक चला हुआ है फ्रेंड्स। 12th टॉपिक लास्ट पार्ट चला हुआ है। 12 टॉपिक के 4 पार्ट हो गए हैं। 20 उनमें क्वेश्चंस हमने रखे हैं। आज हमारा लास्ट पार्ट है 12th टॉपिक का। 12th टॉपिक हम मेटल्स, मिनरल्स एंड ओरीज, ये वाला टॉपिक हम कर रहे हैं। तो ये आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, साइंस के क्वेश्चंस रखते हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं साइंस को। 18th जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम है, तांबा है, एल्यूमिनियम है या चांदी है? तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या रहेगा? आंसर हमारा रहेगा ए, यूरेनियम धातु है जो सबसे भारी धातु है। यूरेनियम धातु सबसे भारी धातु है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पजल होने वाले हैं, क्योंकि यूरेनियम धातु सबसे भारी धातु है, लेकिन यहाँ पर हमें ओस्मियम को भी लगा सकते हैं, लेकिन ओस्मियम धातु नहीं होती ओस्मियम। ये हम जो है अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे टिल द एंड। सबसे आखिर में, क्लास के सबसे आखिर में इससे रिलेटेड हम पूरे क्वेश्चंस करेंगे। भारी धातु और हल्की धातु दोनों करेंगे, हल्की गैस और भारी गैस।
तो इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। लास्ट में ये आपका क्वेश्चन मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। सबसे यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम सबसे भारी धातु है। फिर भी हम लास्ट में एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। लोहो Fe की धात्विकी में प्रयुक्त मुख्य अपचायक है। तो लोहो जो इसको बोलते हैं, लोहो में इसको बोलते हैं Fe भी बोलते हैं कि धात्विकी में प्रयुक्त मुख्य अपचायक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कोक है, या चूना है, या एल्यूमिनियम है? तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा लोहो फी की धात्विकी में प्रयुक्त मुख्य अपचायक कौन सा है? इसका आंसर रहेगा कोक है। क्या है? कोक रहेगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। केवल 25 क्वेश्चन है। प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मोबाइल फ़ोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी होती है, बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उसमें मुख्यतः प्रयोग किया जाता है? ये बताना है हमें कौन सी धातु का मोबाइल फ़ोन में प्रयोग किया जाता है। जस्ता, जिंक, ताम्र, कॉपर, या फिर निकेल, या फिर लिथियम? तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स जो लिथियम है, लिथियम धातु है, इसका प्रयोग हम इसमें करते हैं। लिथियम धातु का प्रयोग करते हैं किसमें? जो हम मोबाइल फ़ोन चलाते हैं उनकी बैटरियों में लिथियम धातु का प्रयोग करते हैं। कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? लिथियम धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 21 क्वेश्चन पर। 21 क्वेश्चन क्या है? केवल और केवल 25 क्वेश्चन है। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? हाल ही में एक वस्तु जो है धातु खोजी गई है, विश्व की सबसे महंगी धातु है, वह धातु कौन सी है जो हाल ही में विश्व की सबसे महंगी धातु खोजी गई है? ए कैलिफोर्नियम 252, या फिर बी एंडोडेड्रेल फुलरीन, या फिर सी ट्रिटियन, और डी रोडियम? तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर रहेगा हमारा जो ये है हमारी एंडोडेड्रेल जो है एंडोडेड्रेल फुलरीन, इसको विश्व की सबसे महंगी धातु खोजी गई है। ये नाम है एंडोडेड्रेल फुलरीन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? वेलकम है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम क्लास पर। जल्दी से आप प्लीज़ टाइम से आप जुड़ जाया करें। और 22 पर क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। केवल 25 ही क्वेश्चन है हमारे, तो हम कवर करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं। एक जस्तेदार लोहे की जो चादरें होती हैं वो जंग नहीं लगता, उन पे जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित में से कौन सी परत विद्यमान होती है? तो जस्तेदार लोहे की जो चादरें होती हैं वो उस पर जो है जंग नहीं लगता है। जंग किसकी वजह से नहीं लगता है वो बताना है। क्रोमियम होती है, सीसा होता है, उसमें यशद परत होती है या वंग परत होती है। तो किस तरह की परत उसमें होती है जिसकी वजह से वह जो है जंग नहीं पकड़ता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं यशद के कारण। किसके कारण? यशद के कारण। ये ऐसी परत होती है इसमें यशद, जिसकी वजह से जो है लोहा, जस्तेदार लोहा जो है वह जंग नहीं पकड़ता है, यशद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। केवल 3 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। 23 क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका आयसक है? जो मोनोजाइट है वह किसका आयसक है? क्वेश्चन नंबर 23, मोनोजाइट किसका आयसक है? थोरियम का है, जर्कोनियम का है, या फिर ट्राइटेनियम का है, या फिर लोहा का है? तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स जो मोनोजाइट है उसका किसका आयसक है? यह थोरियम का आयसक है। किसका आयसक है? यह थोरियम का आयसक है।
मोनोजाइट किसका आयस्क है? मोनोजाइट है थोरियम का आयस्क। ठीक है फ्रेंड्स, मोनोजाइट किसका आयस्क है? मोनोजाइट है थोरियम का आयस्क। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 24 है, एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा विचार कीजिए। तो इनमें से जो एसिटिलीन है इसके बारे में विचार करना है कि एसिटिलीन से रिलेटेड कौन से सही हैं आंसर और कौन से नहीं हैं। तो देख लेते हैं फटाफट से। ए जिसको बोलते हैं वेल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है। किस चीज में उपयोग होता है इसका? वेल्डिंग उद्योग में इसका प्रयोग होता है। ये बिल्कुल सही है। एसिटिलीन जो होता है इसका वेल्डिंग उद्योगों में प्रयोग होता है। वेल्डिंग जो उद्योग होते हैं वेल्डिंग करने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग होता है। याद रखना है आपको, एसिटिलीन का प्रयोग होता है वेल्डिंग उद्योगों के लिए। और यह प्लास्टिक का निर्माण करने में प्रयुक्त एक कच्चा माल है। और जो प्लास्टिक है उसका निर्माण करने में प्रयुक्त एक कच्चा माल है, एसिटिलीन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यह प्लास्टिक का निर्माण करने में प्रयुक्त एक कच्चा माल है। प्लास्टिक का निर्माण करने में प्रयुक्त एक कच्चा माल है एसिटिलीन, और वेल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है। और जो सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगंधता से प्राप्ति होती है। तो ये वाला हमारा गलत है, ये नहीं आएगा। इसका आंसर रहेगा ए और बी, यानी 1 और 2। तो 1 और 2 इसका सही आंसर रहेगा। बी आंसर इसका सही रहेगा, 1 और 2। ठीक है फ्रेंड्स, 1 और 2। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि लास्ट में हम 25 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कंफ्यूजिंग है। और आज मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। कौन सी हल्की धातु है, कौन सी भारी धातु है, कौन सी अधातु हल्की है, कौन सी अधातु भारी है। तो ये वाला कंसेप्ट आप क्लियर करके जाना। केवल 25 क्वेश्चन होते ही मत चले जाना फ्रेंड्स, लास्ट तक देखना वीडियो को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो हम करेंगे डेली लाइफ में भी। अगर आप देख रहे हैं वीडियो को, तो डेली लाइफ में भी आपको उन चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़, कौन सा तत्व है, कौन सा हल्का तत्व, कौन सा भारी तत्व है। तो ये देख लेंगे लास्ट में। 25 क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार। आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। 1, आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं। आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं। और दूसरा क्या है? ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। ठोस अवस्था में जो आयनी यौगिक वह विद्युत के कैसे चालक होते हैं? उत्तम चालक होते हैं। ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो ये आयनी यौगिक होते हैं उत्तम चालक होते हैं विद्युत के ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। लेकिन ये वाला गलत है, आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा हमारा केवल और केवल 2। ठीक है, केवल और केवल 2 आंसर रहेगा इसका। ए आंसर रहेगा फ्रेंड्स। ये हो गए अपने 25 क्वेश्चन। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था कि लास्ट वाले क्वेश्चन हम आपको जरूर देखने हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। लास्ट वाले क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, हमारी करंट अफेयर डेली रहती है 30। आज हमारी 30 दिसंबर डेट है। आज की करंट अफेयर भी देख लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूले। करंट भी देखा करें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं फ्रेंड्स, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम में। जो है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातुओं के बारे में मैंने बोला था, देख लेते हैं फटाफट से। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु का नाम बताइए। सबसे हल्की धातु है हमारी लिथियम। कौन सी धातु है सबसे हल्की? सबसे हल्की धातु है लिथियम। और सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु है हमारी, ये है हमारी आस्मियम। क्या है? आस्मियम सबसे भारी धातु है।
ठीक है। और एक हमने सबसे भारी तत्व किया था, सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो वो यूरेनियम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारी तत्वों की बात आए तो हमारा आएगा यूरेनियम। ये कंफ्यूजन आप बिल्कुल अपनी दूर कर लीजिए। भारी तत्वों की बात आएगी तो यूरेनियम आएगा, और लेकिन अगर भारी धातु की बात आएगी तो ऑस्मियम आएगा। क्या आएगा, ऑस्मियम। और भारी तत्वों की बात आएगी तो आएगा यूरेनियम। तत्व और धातु में बिल्कुल आपको अंतर याद करना पड़ेगा। सबसे भारी धातु आएगी तो ऑस्मियम आएगा, सबसे भारी तत्व आएगा तो यूरेनियम आएगा, सबसे हल्का धातु आएगा तो लिथियम आएगा। और सबसे भारी धातु अणु भार, अगर सबसे भारी धातु पूछ ली जाए और जो अणु भार यहाँ पर आपको ब्रैकेट में मिल जाए तो इसका आंसर रहेगा, क्या रहेगा, प्लूटोनियम। क्या रहेगा, प्लूटोनियम और यूरेनियम। प्लूटोनियम और यूरेनियम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या आ गया, अणु भार आ गया इसके साथ। अणु भार मतलब तत्व आ गया है, तो ये आ गया ना यूरेनियम, सबसे भारी धातु। तो यहाँ से अणु अणु आ जाए, अणु भार आ जाए तो प्लूटोनियम और यूरेनियम आएगा। और सबसे भारी अधातु कौन सी, सबसे भारी अधातु कौन सी है, अधातु है सबसे भारी, ये है ओस्टेटिने। ठीक है, ओस्टेटिने आएगा इसका आंसर, सबसे भारी अधातु। और सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। ये बहुत बार एग्जाम में मैंने देखा है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व पूछा जाता है। सबसे हल्की गैस भी आ जाए तो ये भी हाइड्रोजन गैस रहेगी। क्या रहेगी, हाइड्रोजन गैस रहेगी। सबसे हल्का तत्व भी हाइड्रोजन गैस रहेगी, और सबसे जो है हल्की गैस भी हाइड्रोजन गैस रहेगी। हल्का तत्व आएगा तो हाइड्रोजन आएगा, हल्की धातु आएगी तो लिथियम आएगी। तो धातु और तत्वों में आपको बिल्कुल अच्छे से डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। सबसे हल्की धातु है लिथियम, सबसे भारी धातु है ऑस्मियम, सबसे हल्की धातु अणु भार है प्लूटोनियम और यूरेनियम, और सबसे भारी अधातु है ऑस्टेटिने, और सबसे भारी तत्व है यूरेनियम, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, जिसको सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन गैस। ये हो गए अपने सारे क्वेश्चन क्लियर फ्रेंड्स। यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं पेंडिंग है इस चैप्टर से। तो ये 12th चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। देन थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। आई होप आपके लिए ये यूजफुल वीडियो रहेगी, और यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और डेली अपनी क्लास रहती है 3 से 3:30 के बीच में, ये हमारी साइंस की क्लास रहती है। प्लीज़ आप टाइम से जुड़ जाया करें। डेली 8 से 8:40 पर अपनी एक और क्लास रहती है, 8 से 8:40 पर। ये हमारी शाम को रहती है, और इसमें हम करते हैं केवल और केवल जीके। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जीके करते हैं, और यहाँ पर अभी हिस्ट्री जीके चली हुई है। हिस्ट्री जीके हम कर रहे हैं। हिस्ट्री जीके में प्राचीन भारत का इतिहास हम कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास हो चुका है, और आधुनिक कालीन भारत का इतिहास भी हो चुका है। अब प्राचीन कालीन भारत का इतिहास हम कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया हम कर रहे हैं। तो आप वो वीडियोस भी देख लीजिएगा, और शाम की क्लास में भी प्लीज़ आ जाया करें। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल।